मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी की एक ऐसी कौन सी चीज़ होती है बेहद शुभ, एक प्रयोग से व्यक्ति बन जाता है धनवान। जी हाँ दोस्तों, तुलसी के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी शुभ मानी जाती है और अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो ये किसी भी व्यक्ति को धनवान बना सकता है। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए और इस जानकारी का भरपूर उपयोग आप उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पूजनीय माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास स्वयं ही होता है, तो इसलिए अगर हम तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी का भी वास हमारे घर में होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिलती है। दरअसल तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जैसा कि अभी बताया गया। कहते हैं कि घर में तुलसी लगाने से सकारात्मकता बढ़ती है। जहाँ दोस्तों, अगर आप घर पे तुलसी लगाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर से बाहर चली जाती है। तो घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी। तो इसलिए आप सभी अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं। तुलसी के पौधे का कई गुण होता है और ये खुद भी एक औषधीय गुण से भरपूर है। शास्त्रों की माने तो तुलसी के पौधे की हर चीज़ का उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि प्रवेश करती है। जहाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे का काफ़ी सारा उपाय आप जान सकते हैं और आप इस चैनल धार्मिक जीवन में भी काफ़ी सारा उपाय आपको तुलसी के पौधे के साथ बताया गया है। अगर आप उन सभी उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और आपके घर में सुख समृद्धि प्रवेश करेगी। तो चलिए आगे और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी आर्थिक समस्या है या अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो अगर आप ये तुलसी का प्रयोग करेंगे इस चीज़ का, तो आपको अवश्य ही आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आगे की स्लाइड्स में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं और इस जानकारी का भरपूर आप लाभ उठा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में रोजाना जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिनके भी घर में तुलसी का पौधा है उन्हें प्रतिदिन जल अर्पित अवश्य करना चाहिए तुलसी के पौधे में। और अगर आपके घर पे नहीं है तुलसी का पौधा तो आप लेकर आइए और प्रतिदिन सुबह शाम आप उसमें जल अर्पित कर सकते हैं। इस विषय में आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस चैनल पे। आप वीडियो सर्च करके देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तुलसी का जल, शास्त्रों की माने तो जितना ज़्यादा शुद्ध तुलसी का पौधा होता है उतना ज़्यादा शुभ और शुद्ध तुलसी का जल होता है। जी हाँ, जैसे कि तुलसी के पौधे को काफ़ी शुद्ध माना जाता है, साथ ही साथ तुलसी जल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है। तो ये ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है दोस्तों, और अगर हम इस तुलसी जल का प्रयोग करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। उपाय: तुलसी को रात भर पानी में भिगोकर रखें और फिर उस पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय आप करके देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तुलसी को आपको क्या करना है कि रात भर पानी में भिगो कर रखना है उसके पत्तों को और फिर उस पानी का छिड़काव आपको पूरे घर में करना है दूसरे दिन।
ऐसा करने से घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी, दूर बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर में प्रवेश करेगी, जिससे कि आपके घर का माहौल और आपकी स्थिति जो भी है, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती जाएगी। इसके अलावा तुलसी के पत्तों के पानी से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप घर पे तो तुलसी जल का छिड़काव कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये जो तुलसी के पत्तों का पानी है उससे आप भगवान श्री कृष्ण को स्नान भी करा सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो आप ये उपाय भी अवश्य करके देखें, इससे आपको अवश्य ही श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। तुलसी का पानी हमेशा तांबे के पात्र में ही रखना चाहिए और उस पानी को पूजा घर में रखें। जी हाँ, जब आप तुलसी का पानी रखते हैं, तुलसी के पत्तों को भिगोते हैं, तो आप उसे तांबे के पात्र में ही रखें, चाहे वो लोटा हो या ग्लास हो, कोई भी पात्र आप ले सकते हैं और उस पानी को आप पूजा घर में रखें। ये आपको इस तरीके से ही तुलसी जल का प्रयोग करना है। सुबह तुलसी को जल चढ़ाते समय ओम का 11 या 21 बार जाप किया जाना चाहिए। ऐसा करने से घर के सभी आर्थिक संकट और समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुबह तुलसी के जल चढ़ाते हैं तो उस समय आपको ओम का 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो घर के सभी आर्थिक संकट और समस्याएं जो भी हैं वो दूर हो जाएंगी। तो देखा दोस्तों आपने, तुलसी के जल का अगर आप प्रयोग करते हैं, इस तरीके से उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है और काफ़ी सारा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में संचार होगा सकारात्मक ऊर्जा का। नकारात्मकता आपके घर से बाहर चली जाएगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी और भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो दोस्तों, साथ ही साथ आप ये नोट कर लें कि ये जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट धार्मिक जीवन चैनल में आपको मिलते रहेंगे, जिसका कि आप उपयोग करके भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।